नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पटवारी के एग्जाम की प्रथम पारी है उसके आंसर की को लेकर है और हमने बड़ी ही सटीक और विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर ये आंसर की तैयार की है। आइए दोस्तों समझते हैं और इसी के माध्यम से आप अपनी एक सही कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी का एग्जाम है वो बड़ा ही शानदार गया होगा। हमने भी ऑनलाइन आपके साथ मेहनत की थी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू यहाँ एग्जाम में देखने को मिले हैं। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर की छड़ का वजन कितना होगा। ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका राइट आंसर इसमें क्या है, सी 45.6 किलोग्राम। क्लियर। इधर देखो साथ साथ बताता चलता हूं, इधर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लो। इसमें क्या कहा गया है कि ये कैलकुलेशन का है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे, ए इसका राइट आंसर, सॉरी सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैथ के क्वेश्चन है, ये समझते चलो। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी दुगनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज पर यह कितने वर्ष में उसकी दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका दोस्तों राइट आंसर है सी 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो और इसका राइट आंसर क्या है आपके सामने, ए इसका राइट आंसर है 2n वर्ष में। क्लियर। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, एक बार देख लो, आप समझ लो। और उसी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने वैसे बताया था आपको अभी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी। ठीक है, ये कैलकुलेशन का है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, यदि उसका परिमाप 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आंसर बता रहा हूं क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है तो मैथ के गुरुजी से हमने सोल्व करवा लिए, यहाँ आप अपना मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक व्यापारी ने 12% की छूट के साथ, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 38.4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ो देखो और इसमें पूछा गया यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है बी 42 सही 6/7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, आप देखते रहो, बढ़ते रहो और मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सुव्यवस्थित तरीके से बताता चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है कि 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उसे 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता हो तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये क्या कहोगे, 5 दिन में। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो आप, क्या पूछा गया है 9 में कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों बी, बी इज द राइट आंसर, 1% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, पढ़ो, समझो और फिर जवाब दो और इसका राइट आंसर है 50 पैसे, यानी कि 10 में ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मैथ के यहां से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है तो उसे आगे उप विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ए ट्रैक्स के बाद उसे सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डेल इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है तो आप क्या कहोगे, इन्हें विशिष्ट कुंजियां कहा जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से पढ़ो, समझो और क्या कहा गया, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है तो बताओ बी और ई का गुणनफल कितना होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है बी 28 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैथ के क्वेश्चन है भैया, आप देख लो एक बार फिर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा इसका राइट आंसर। आराम से पढ़ लो आप अपने क्वेश्चंस को। यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है तब 1 बटा
या I बटा या 1 बटा V इसके बराबर होगा, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, पढ़ो, समझो और फिर अपन बात करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा, ये क्या पूछा गया है, MS वर्ड एक उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर देखो, कौन सा लिनक्स प्रचलन तंत्र है, तो ओपन सोर्स प्रचलन, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 16 का राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है सी, प्रचालन तंत्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखिए क्या पूछा है, कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में जाना जाता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहोगे, बी, VDU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, आप फाइलों को डॉट में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी, फोल्डरों में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो मैं आंसर बता रहा हूं, आप मिलान कर लीजिए और फटाफट अपनी जो कट ऑफ है उसका आंकलन कीजिए कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जा रही है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रचलन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर को पुनः चालू करना, यानी कि सी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, आराम से पढ़ो, देखो, समझो और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों डी, सॉरी, राइट आंसर क्या है इसका, डी, स्प्रेडशीट। क्लियर। मिलान करो आप तो फटाफट अपने क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है देखिए, और इसमें क्या कहोगे, ए, यानी कि पुराने MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई 8। और क्वेश्चन नंबर 23, लैन स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि लैन का पूर्ण रूप क्या है, सी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा, मैं आपको फटाफट बताता चलता हूं। इसमें सी रहेगा भैया, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है देखिए, समझिए और उसी आधार पर आंकलन कीजिए। इसका सी, एक्समेट्रिक एनिमेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बता रहा है इसमें, 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है देखिए, और क्या कहोगे, इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है देखिए, समझिए कि निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है, तो 28 का राइट आंसर है सी, स्कैनर। क्या रहेगा, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसका राइट आंसर क्या गया है, 29 का राइट आंसर है डी, यानी कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वर्त राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को, यानी कि डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है देखिए और समझिए। इसमें पूछा गया है कि सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था, तो ये राव कृष्ण सेन ने लगाया था। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है दोस्तों डी, अजरक प्रिंट है, ये सांगानेर की नहीं है, अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर की है, तो यहां पर डी है वो इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ो, क्या पूछा गया है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या दिया गया है, मेनाल है, ये भीलवाड़ा में है, अजमेर में नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33,
किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 243 डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप फटाफट मिलान कर लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि जितना जल्दी मिलान करोगे आपका समय कम खर्च होगा। समकालीन मेवात के प्रसिद्ध मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? 34। तो 34 का राइट आंसर है चारणदास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आराम से पढ़ो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। और 35 का जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, वो एक बार आप देखिए। इसमें क्या, यह एक प्रसिद्ध कुंभा द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सही है। यानी तो इस विजय स्तंभ कुंभा द्वारा, इसमें कुल 11 मंजिलें हैं, जेता इसकी मूर्ति। तो ये भी नहीं, 1 और 3 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भैया। कौन से का? 35 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया? सुमेलित जिले नहीं है, तो इसमें संलग्न जिले हैं, सिरोही, पाली और जालौर, जो आपस में जुड़े हुए एक दूसरे को टच करते हैं वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लाइक और शेयर कीजिए एक बार और समझ लें। इसमें डी है। ठीक है, यानी कि 2 1 3 4 डी होगा 37 में। क्वेश्चन नंबर 38, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या थी? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में तो जनजातीय जनसंख्या उदयपुर, यानी कि सी होना चाहिए 38 का राइट आंसर। ठीक है भैया। तो 38 का राइट आंसर है, ये कौन सी पूछ ली? अधिकतम जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? बताइए इसके अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है ग्राम सभा, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, राज्य सरकार और ग्राम, तो इसमें राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी आयोजन और क्रियान्वयन करने के लिए कौन? तो इसके लिए ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 39। हाँ, 39 में। ठीक है, अगला देखो, एक बार कंफर्म कर लेना उसको। 40 का देखो भैया क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो फूलडोल उत्सव है 40 में, क्या कहोगे? ये कौन? राम स्नेही पंथ द्वारा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है? देखिए दोस्तों, और 41 का राइट आंसर है ए। 41 का राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, इसका ए। 1 2 और 3 तो सही है, ये गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42, संत तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा? क्वेश्चन नंबर 42, संत तेजा जी का जन्म स्थान तो खडनाल गांव, नागौर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 43, मुंडियार ख्यात विषय है। देखो 43 का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कहोगे? मारवाड़ के राठौड़, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ो एक बार। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 44 का राइट आंसर है डी, अप्रैल 2006। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? 45 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए, 146। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 मिलान कर लो आप तो फटाफट, और फिर आराम से क्वेश्चन को पढ़ते रहना इन सब चीजों को। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो 46 का राइट आंसर है सी, 34 और 25। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जी के व्यास को नियुक्त किया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है? एक तरफ एकीकरण, एक तरफ उनकी तिथियां। ठीक है, तो 48 में डी ये सुमेलित नहीं है,
ठीक है, 25 मार्च 1949, ये सुमेलित नहीं है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? तो 49 का राइट आंसर है बी, इन सभी को सम्मानित किया गया था भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या कहोगे? अलगोजा। और क्वेश्चन नंबर 51, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ए, वे मेवाड़ के निवासी थे। ये इनके बारे में गलत कथन है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 में आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है वो 14वां संस्करण हुआ था, सी इसका राइट आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहां से क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरनपुर छावनी से दिया था भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहोगे? राणा कुंभा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया है कि ये पहाड़ियों का क्रम पूछा गया है। इनकी ऊंचाई मैंने बहुत बार बताई आपको क्लास में। ठीक है, और यहां 55 में डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूं और आपको बहुत बार इन पहाड़ियों की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा गया इसमें कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। ठीक है, कालबेलिया आपने पढ़ा होगा। 57, क्वेश्चन नंबर 57 में यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो 57 का राइट आंसर है वो राज्यपाल को देगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 13 से 18 ग्राम, 13 से 18 ग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 24 घंटों के दौरान चौबीस घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधा न तो O2 छोड़ता है और न CO2 छोड़ता है। यह समय होता है, कभी नहीं होता है बस ऐसा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 में क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया है? देखो, समझो, पढ़ो। और इसका राइट आंसर है भैया बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी कि जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किस कारण बड़ा प्रतीत होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है कि फल पक्वन के द्वारा उद्दीपित की जाती है? तो यह ऑक्सेंस यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उपयुक्त होता है जिसका संबंध है गाय से। किससे है? गाय से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें क्या पूछा गया है 63 में कि भैया निम्न को मिलाइए, मिलान करना है एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर और विटीकल्चर यानी कि 63, और इनको सुव्यवस्थित तरीके से मिलान करते हुए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और आप इनको सही तरीके से मिलान कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। फटाफट एक बार आप अपनी कट ऑफ का आकलन कर ले, कितना क्या है। व्याख्या एक बार फिर फुर्सत से हम आपके सामने उपलब्ध करवा देंगे। आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनको ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक मधुमेह रोगी में के द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? इसका अभी भी मेरे को मिला नहीं था, तो आप एक बार इसका चेक कर लेना। अच्छा, 4 नंबर गुरुजी ने बता दिया, 4 नंबर बेनेडिक्स टेस्ट, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 65 में?
सुमेलित करने हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होता है सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। आप सुमेलित कर सकते हैं यहां पर, यानी कि एक के साथ दो, बी के साथ चार, बी के साथ चार मोहनजोदड़ो सिंध, और सी के साथ एक हड़प्पा पंजाब, और सुरकोटड़ा गुजरात। बिल्कुल, यानी कि सी राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में डी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, निम्न में दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम जमाना था आपका, तो इसमें डी हो जाएगा नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने 67, और इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंकलन कीजिए और आप अपने आंसर को मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है दोस्तों सी, इल्तुतमिश। यानी कि इक्ता प्रथा को सांस्कृतिक दर्जा किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो ये तो आपको सीधा पता होना चाहिए, 16 दिसंबर 1971। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था? किसके लिए हुआ था? तो इंडियन नेशनल किसके खिलाफ? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 71 में क्या कहा गया है? एक बार देखिए, समझिए, और इनको सही क्रम में जाना भैया। 71 को सही क्रम में, और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इसको ढंग से देखो एक बार आप, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा 72 का? तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा इसका। आप पढ़ लो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्तित्वों में भारत के राष्ट्रपति चुने गए, उनका सही क्रम है। तो बी इसका राइट आंसर है, आप इसका मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, फटाफट एक बार देख लो आप अपनी आंसर की, उसके बावजूद अपन बात करेंगे। 73 में क्या पूछा गया है? निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा उनके स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? 73, और 73 का राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 74 का राइट आंसर है डी, 31वां संविधान संशोधन। 74 में डी राइट आंसर हो जाएगा भैया। पूछा गया ना, के द्वारा लोकसभा में निर्वाचन संख्या वृद्धि, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 75, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़ो, समझो, देखो, और उसके बाद इसको समझो। और 75 का राइट आंसर है दोस्तों सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आराम से पढ़ लो, इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का है। और 76 देखो, आप अपना आंकलन करो। 76 का राइट आंसर है कार्मिक मंत्रालय। यानी कि भारत में किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था? तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, और इसका राइट आंसर है सबसे अधिक राज्यों की सीमा को उत्तर प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, देखो, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया, जिनका संबंध जयपुर से रहा है भैया। ठीक है, 78 में ए। 79 का राइट आंसर क्या रहेगा? एक बार पढ़ो, पूरा लंबा चौड़ा हिसाब किताब दिया गया आपके, आराम से पूरा दिख रहा है आपको। 79 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी, 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में पारित किया गया था। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 180, क्या पूछा? बागड़ा नांगल हीराकुंड, ये परियोजनाएं किस पे बनाई गई है? तो इसका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्यास महानदी गोदावरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 में क्या पूछा गया है? देखिए, पश्चिमी घाट को पार करने में सबसे चौड़ा विदर्भ, तो ये पाल घाट हो जाएगा भैया। कौन सा? पाल घाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 में डी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 82 में पढ़ो, समझो एक बार, सुमेलित करना आपको, 82 को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या है? सी। एक तरफ कंपनियां हैं, दूसरी तरफ उनका उत्पादन। ठीक है, तो इनको सुमेलित करोगे, राइट आंसर है सी। यानी कि 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, और 3 के साथ 1, और 4 के साथ 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83,
क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा गया है आपसे, पढ़िए एक बार, कि ब्रोमित ज्वाला मादक को कई घरेलू उत्पाद जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है? तो ये देखो 84 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए। इसमें ए और दोनों कूट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। 85 का राइट आंसर क्या रहेगा? पढ़ो। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 85 का राइट आंसर है डी, 1976 में। 1976 में। क्वेश्चन नंबर 86 एक बार पढ़ो, समझो और उसी आधार पर इसका जवाब दो। क्लियर? फटाफट एक बार अपना आंकलन करते हुए और अपनी आत्मा को संतुष्टि दो कि किस आधार पर आपकी तैयारी। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछा गया है? 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है? 87। और 87 का राइट आंसर है सी, 4 हो गई है भैया। 88 में क्या पूछा गया आपसे कि 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो यहां पर ए, ओम बिड़ला द्वारा किया गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन को पढ़ो भैया और 89 का राइट आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। 7 जुलाई 2021 को इसमें मनसुख मांडविया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए, डल झील श्रीनगर में। यहां पर 13वां एटीएम खोला गया है एसबीआई ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया है ए। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर देखिए क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें है उज्ज्वला 2.0, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ, महोबा यूपी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर देखिए एक बार आप, और इसका राइट आंसर रहेगा कि प्रतिष्ठित 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 का देखिए क्या पूछा गया आपसे कि केंद्र सरकार की योजनाएं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो 93 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी, मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या रहेगा कि किस राज्य में सोनू सूद को कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पंजाब में, ठीक है भैया, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 95 को एक बार पूरा क्वेश्चन को देखो और उस आधार पर इसका राइट आंसर मैं बताने की कोशिश करता हूं, यानी कि इसमें 1, 2 और 4 ये सही, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से हिंदी का क्वेश्चन है भैया। हिंदी मेरी वैसे ही आपको पता है ना, मात्रा इधर उधर हो जाती है। इनमें राइट आंसर जिस गुरुजी ने मुझे सोल्व करके दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बेहतर नहीं बेहतरीन गुरुजी है और हर क्वेश्चन का उन्होंने बड़े सटीक सा जवाब दिया है। तो देखो ये संधि विच्छेद सही है, सही को छाटना 96 में, इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा गया है? इसको भी सही है, इसका सी, अंतःकरणीय अकथनीय, ठीक है। तो 97 तक मैंने बता दिया, और भी बताता हूं। गुरुजी बताना चाहोगे क्या आगे है? ये मैं ही बता दूं? चलो भैया मैं ही बताऊंगा। मेरे क्या गले में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आपको याद कर रहा था। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। गुरुजी बताएंगे आपको 97 के आगे के, 97 से आगे। गुरुजी बिल्कुल आ जाओ, वेलकम, आओ, कोई दिक्कत नहीं। 98 से ना, इधर से देख लेना। और लो भाई दिनेश सर है और आप इनसे भी मुखातिब होंगे। सर बताइए आगे, क्या आराम से बता दीजिए। हाँ भाई कैसे हो आप? मैं एक बार आपको फटाफट एक बार आंसर की बता देता हूँ, सारी की सारी। आप जब तक एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।
सर के थोड़ा सा गले में पेन हो रहा था, काफ़ी क्लासेस लेते हैं ना दिन भर से, इसके कारण से। ठीक है, तो मैं आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सबके एक बार आपको आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड पारी की जो आंसर की होगी उसका सॉल्यूशन करवाएंगे अच्छी से। तो 97 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं 98 नंबर के क्वेश्चन की। सर इसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी सी, इसको पेन निकालना हो ना तो यहाँ से निकालना, लेकिन ये बार बार बंद करना पड़ेगा, ये पेन आ जाएगा। ठीक है, फिर समझ वापस गया। बंद ठीक है, करो, ठीक फिर है, ठीक यहाँ है, से। ठीक है। तो भाई अगला जो 98 नंबर का जो क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर दे रखा है वो क्या है दोस्तों, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन कि किस विकल्प में विलोम युग है। भाई इन चारों के अंदर जो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। फटाफट अपने आंसर मिला के और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं इस पूरे कंप्लीट पेपर के अंदर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों पर हमें विचार करना है और यहाँ पर वही आपके तीन चारों में से कौन से विकल्प शुद्ध हैं ये माना गया। तो इसका जो विकल्प शुद्ध है, एक तो आपका फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, बी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे 101 नंबर के क्वेश्चन की ओर चले। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। भाई यहाँ पर चारों में से जो शब्द युग्म है उसका अर्थ भेद सही नहीं इन चारों के अंदर। तो जो 102 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ठीक है 101 रह गया आपका। अच्छा 101 त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो जो त्रिफला शब्द है वो किसका उदाहरण है, द्विगु का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करना चाहिए 102 नंबर की, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या जाएगा, आदि आदि व अतः निर्भर वाला आंसर जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम 103 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहां हमें 103 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है। तो 103 नंबर के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर जाता है दोस्तों वो क्या जाता है आपका फोर्थ, डी वाला, डी जो मान आनी जो है वो जाएगा इसका। दांतों से हाथ काटना मुहावरे शब्द का भावार्थ क्या है, पश्चाताप करना या अत्यंत कंजूस करने, अधिक परिश्रम करने, अपने हाथों से दांतों को काटना। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, जो पश्चाताप करना होता है। ठीक है, एनालिसिस करना जो। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 105 नंबर के क्वेश्चन पे और 106 नंबर। तो 105 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में जो एडजोर्मेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है, अनुपूरक, स्तनगन, विज्ञप्ति और संहिता। तो 105 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा दोस्तों, संहिता। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 106 नंबर के पे, सॉरी इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका बी, स्थगन। ठीक है, तो बी करना, जिसका बी सही हो रहा है वही इसका आंसर लगाए। ठीक है, बाकी गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान ज्यादा नहीं होना। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ कोई एक चित्तर नहीं है, पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, मेरे को ये पाठ याद करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा दोस्तों, ए। क्या जाएगा, ए जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का जो क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। भाई यहाँ ऐसा कौन सा वाक्यांश है जिसके लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, जिसका अनुभव नहीं किया जा सके, जिसका जीता न जा सके, या बिना वेतन के काम करने वाला। तो जो 107 का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, जो दोपहर के बाद का जो समय है वो पूर्वाह्न नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करना चाहें 108 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कुछ इसके अंदर दे रखा है, पैसेज दे रखा है और उनमें से हमें आंसर चूज करने थे। तो जिन जिन बच्चों ने इसको पूरे पैसेज को पढ़ा और उसके बाद उनकी जो राइट आंसर आ रहा था 108 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आ रहा था क्या, बी आ रहा था। उसके बाद हम चले 109 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 109 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सम आर्टिस्ट रिपोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वाज। भाई ये क्या था, तो इन चारों में से जो 109 के अंदर जो राइट आंसर जाता है वो क्या जाता है दोस्तों आपका, एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन। क्या जाता है, एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और उस पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे थोड़ी देर के अंदर, टेंशन ना लो। टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे बाज। अब यहाँ पर 110 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो क्या दे रखा है दोस्तों, सी, एट होम डे। द राइटर्स इन द पास्ट, इसका जो 1111 111 नंबर का जो क्वेश्चन है, 111 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या दे रखा है दोस्तों, सी। 112वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, इन देयर डेली रूटीन्स।
तो यहाँ चारों में से जो 112वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा आपका क्या, सी, दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल्स। उसके बाद हम चलते हैं 113 नंबर के क्वेश्चन पे, 10113। 113 क्वेश्चन दे रखा है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द प्रेसिफिकेशंस, जो दे रखा है यहाँ पर हमें सिनोनिम्स बताने, उससे अगले में एंटीनोम्स दे रखे हैं। तो इन 113 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, क्लियर। उसके बाद जो 114 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका, प्रोफेशनल। उसके बाद 115 दे रखा है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम वर्ब दे रखा है, जो आपका ए मैन ऑफ स्ट्रा। तो यहाँ चारों में से जो 115 का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा दोस्तों आपका बी, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अब 116वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये दिख रहा होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बिल्कुल नीचे की तरफ जो लास्ट वाला जो आंसर है ना वो जाएगा विच इज आवर ग्राउंड। ठीक है, ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर भी दिख रहा है तो आप आंसर इसका डी करना है। उसके बाद हमारे 117वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करना चाहें, 117वें क्वेश्चन की हम लोग बात करना चाहें तो 117वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा आपका, डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 117 के बाद हमें अगला क्वेश्चन है, अब हमें कुछ ग्रुप लेटर चूज करने हैं। तो अब देखो इंग्लिश का महत्व भी काफ़ी बड़ा है पटवार के एग्जाम के अंदर। अब बात करना चाहिए 117वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बी, विच लेटर विल बी। ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन दे रखा है तो अंग्रेजी में थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 119 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बी। 120 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अभी लगाया नहीं है, इसको सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, आप देख लेना। 120 के बाद 121 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। कुछ क्वेश्चंस का हमने सस्पेंस छोड़ा है, 2-4 क्वेश्चंस है वो आप खुद कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आते हैं आपको जनरली। तो 121 के होने के बाद हम चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर शुष्क भूमि क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कौन सी संभावनाएं बन रही है 122 के अंदर। 122वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर जा रहा है निश्चित रूप से सही। ठीक है, निश्चित रूप से सही वाला जो आपका है वो राइट आंसर जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं 123 नंबर के क्वेश्चन की ओर। भारतीय खाद्य उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर है, इसका जो राइट आंसर जाएगा 123, वो उस पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है सारे। ठीक है, तो 123 का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका, संभवतः सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 124, ये पूरा पढ़ लो भाई। इन इंडिया द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 15% पर ईयर, डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, डाटा इंडिपेंडेंट, या फिर आपको दे रखा प्रोबेबली ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 124वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, यहाँ पर हमें अपर्याप्त डाटा दे रखे थे। 124 के बाद 125वां क्वेश्चन है, एक बॉक्स इतनी ये दे रखी है, ये चल के फिर लास्ट में जो पूछा गया है इन चारों में से। तो 125 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर जाता है भाई कितना मीटर आएगा, 5 मीटर। 126वें की अगर हम लोग बात करना चाहें, ए मैन सेड दैट गर्ल इज वाइफ, भाई एक आदमी कहता है एक लड़की उसकी वाइफ है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद लास्ट में क्या रिलेशन निकलता है, ससुर होगा, पिता होगा, पति होगा, नाना होगा या दादा होगा। तो क्या होता है दोस्तों, वो निकलता है उसका ससुर निकलता है। ठीक है, अब लास्ट में 127वां क्वेश्चन है। इस 127 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इसको ये लिखा जाए तो इसकी जगह ये क्या बनाएंगे, तो कौन सा कूट बनाने वाला था। तो 127वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 127वें के बाद हम बात करना चाहें 128वें क्वेश्चन की, 128 की। तो जो 128 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, 129 है। 129 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा था अच्छे से, फिर आपने इसका सॉल्यूशन किया था। तो 129 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। 130 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहिए भाई। 130वां जो क्वेश्चन दे रखा है, 130वां क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा दोस्तों, बी, समीर। 130 के बाद हम बात करना चाहिए 131वां क्वेश्चन है। 131वें क्वेश्चन की ये पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना है। और 131वें क्वेश्चन का जो आप लोगों ने जो आंसर किया था वो क्या करके आए थे भाई, दिए गए शब्द में से युग्म को आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्राथमिक युग्म के शब्दों की तरह संबंधित है। तो वो कौन सा था दोस्तों आपका, जो वाटर टैंक वाला,
ठीक है, वाटर और टैंक वाले रेशियो का। ठीक है, लास्ट 4-5 लास्ट 10-15 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ये करवा देते हैं सोल्व आपको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अलग चूज करना है दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, तो हमें इसमें अलग चूज क्या किया था दोस्तों, हमने जिसने ये किया था सेकंड वाला, उसका राइट आंसर आपका हो चुका था। 133वें क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या चूज किया था, 133 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। उसके बाद 134 की अगर हम बात करना चाहें तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। 134 के बाद 135 की अगर हम बात करते हैं तो 135 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या जाता है, डी। 136 की अगर आप लोगों के सामने बात करी जाए तो कौन सी दिशा की तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 137। ये सिर्फ आपको इसलिए करवाया जा रहा है, मैं ना कोई सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सारे टीचर ने मिलके आंसर निकालने के बाद एक एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको ये आंसर बताए जा रहे। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपका तो सब्जेक्ट रीजनिंग नहीं है, आपका तो साइंस एंड कंप्यूटर, फिर भी आप इसके आंसर करवा रहे। बेटा आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचरों ने ऑलरेडी इसको सोल्व करके दिया है, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, जो आपकी पटवार के जो आगे भी आंसर किया है तो उनसे आप लोग मैच कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन को, एक या दो क्वेश्चन भी नहीं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर लगाए गए हैं सबके। ठीक है, तो 137 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि बहुत से चैनल के ऊपर क्या कर रखा है, सारों ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर गया, अपना अपना व्याख्या करना शुरू कर दिया। भाई व्याख्या तब करेंगे एक बार, काफी बच्चों को ये होते हैं कि आज मैंने इतने 150 क्वेश्चन करके आए तो मेरे कितने सही हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। 138 की हम बात कर रहे हैं, 138 की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी, अंकल जी। उसके बाद 139 की अगर हम बात करें, 139 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 139 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये वाले विकल्प सही है, 3, 1, 2, 4, 5। उसके बाद 140 की बात करते हैं तो 140 नंबर का जो क्वेश्चन है, 140वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी। उसके बाद करते हैं 141वें क्वेश्चन की बात। 141वां क्वेश्चन है उसका जो जाएगा वो क्या जाएगा, येलो कलर, पीला कलर। 141 के बाद 142वां क्वेश्चन भी साइड में ही है, 142 का ऊपर पूरा सारांश वो पढ़ के लास्ट में जो सॉल्यूशन निकलता है 142 का वो क्या निकलता है, आंसर सी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे बस लास्ट के 7 क्वेश्चंस बच गए। लास्ट के जो 7 क्वेश्चन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो मोर फाइट कैट्स कोट सो टेक्स्ट आइडिया, ये कुछ इस तरीके से है। तो इसका जो 143वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा आपका, वो जाएगा डी। ठीक है, 4th। उसके बाद हम आगे बढ़े, इफ द सेकंड स्टेप ऑफ एन इनपुट इज क्लेवर रिमेंड वगैरह वगैरह, ये तो 144वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर निकाला है बच्चों वो क्या है आपका, सेकंड राइट आंसर है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 145 की ओर मूव ऑन करते हैं। 145 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 60। बोले तो सी वाला जो आपका है, थर्ड वाला जो है वो राइट आंसर है, सी। 146 का 300। 147 की बात कर लेते हैं हम लोग। 147 का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा आपका, वो जाता है आपका 9/4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहिए 148 की अगर हम बात करें, 148 का जो है उसका जो ये पूरा क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, और 149 की अगर हमने बात करी तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा, 15.16। लास्ट जो क्वेश्चन है 150 नंबर का, उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो आप लोगों ने पूरे की पूरी आंसर की मिलाई होगी। मिला के आप एक बार कमेंट जरूर करना। फर्स्ट टाइम आप चैनल से कनेक्टेड हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे डिटेल एनालिसिस रेगुलर करवाई जाती हैं, मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है आप लोगों को। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जिन्होंने भी पटवार की और श्याम वाली शिफ्ट का जो देना चाहे, मतलब जो देखना चाहे सॉल्यूशन, तो वो लाइव जुड़ जाना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हम लाइव करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस, उसके बाद भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।